Hello guys, I welcome all of you in our brand new YouTube series in which we are going to have a look कि हर एक छोटे छोटे टॉपिक को एकदम एक्सप्लेनेशन इन डेप्थ जाके हम देखेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज का नाम रहेगा एक्सप्लेन्ड इन 5 एंड आज का टॉपिक है IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नमस्ते, मेरा नाम है श्रीधर पंडित, आप देख रहे हैं एक्सप्लेन इन 5। लेट्स बिगिन। सो as you are going to have a look at this particular एंजल 1 का ट्रेडिंग टर्मिनल, तो इसके ऊपर अगर आएंगे तो IPO का पहला ही सेक्शन अगर हम ओपन करेंगे तो आज 4 IPOs ओपन है। देखिए, सबसे पहला है सेफक्योर ओरक्ला इंडिया लिमिटेड, इसके साथ ही स्टड्स नाम का एक IPO है और चौथा IPO लेंसकार्ट सॉल्यूशंस का। अब इस पर्टिकुलर IPO को अगर किसी भी लेट्स से सेफक्योर IPO के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टर का टाइप देखिए कौन सा है, HNI इन्वेस्टर का टाइप है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय HNI? HNI स्टैंड्स फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब है एक ऐसा बंदा जिसका नेटवर्थ सबसे ज़्यादा होता है, हाई होता है। मतलब एक ये बंदा 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए लेके मार्केट में बैठा है, इसको पता है कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है और मंथली इसको 2-4-5% भी मिल गए तो भी वो बहुत खुश है क्योंकि इसका इन्वेस्टेड अमाउंट बड़ा है, उसके ऊपर 2-4% का भी जो प्रॉफिट होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो HNI के थ्रू जब हम अप्लाई करते हैं तो IPO को कम से कम 2 लाख रुपए से ऊपर को हमें इन्वेस्टमेंट हमारी लगती है। अब यहाँ पे बिडिंग की प्राइस रेंज देखिए क्या है, 102 रुपए। मतलब हर एक स्टॉक का प्राइस जो है, शेयर का प्राइस है इस पर्टिकुलर कंपनी का, वो 102 रुपए के आसपास रहेगा। लॉट साइज कितना है, 1200 शेयर्स का एक लॉट साइज है। जब हम IPO को अप्लाई करते हैं तो हमें एक शेयर से या 2 शेयर्स नहीं बाय कर सकते, हम लॉट साइज में बाइंग करते हैं। 1200 शेयर्स को हम बाय कर सकते हैं। HNI का डिस्काउंट यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। इशू साइज 30 करोड़ रुपीस का है। मतलब इस कंपनी को 30 करोड़ रुपीज चाहिए, इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हैं और कुछ परसेंटेजेस ये स्टॉक्स जो है ये रिटेल ट्रेडर्स को प्रोवाइड करके दे रहे हैं। ऑफर टाइप SME है। यहाँ पे IPO का टाइप जो है वो फिक्स्ड प्राइस। अब यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है ये 2,44,800 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर HNI का सेक्शन है और उसके थ्रू आप IPO को अप्लाई कर रहे हो तो आपका कम से कम इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 लाख रुपए का लगेगा। अब यहाँ पे 2 लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हो, एक लॉट से अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एक लॉट से अप्लाई किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 लाख रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मांगा जाएगा। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है ये 4,89,000 रुपीज़ का है। मतलब 4 लॉट्स आप यहाँ पे मैक्सिमम HNI के थ्रू बाय कर सकते हो, इसके ऊपर आप यहाँ पे लॉट्स बाय नहीं कर सकते। उसके बाद ऑफर स्टार्टिंग जो है ये 29 अक्टूबर की है देखिए, और ऑफर एंडिंग जो है वो 31 अक्टूबर की है। आज है 30 अक्टूबर, मतलब ये कल जाके एंड हो जाएगा। मतलब क्या, 29, 30 और 31 है ना। तो ये 3 दिन आप IPO को अप्लाई कर सकते हो। 29 तारीख को मॉर्निंग में 10 बजे IPO का एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, वहाँ से आगे आप IPO को अप्लाई कर सकते हो और 31 तक, इस महीने के लास्ट तारीख तक आप इस पर्टिकुलर IPO को 5 बजे से पहले अप्लाई कर सकते हो। 5 बजे के बाद ये विंडो जो है वो क्लोज हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अलॉटमेंट कितने तारीख को होगा, 3 तारीख को होगा और लिस्टिंग जो है ये 6 तारीख को हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे ही आपने IPO को अप्लाई कर दिया, लेट्स से 2,44,000 रुपीज़ का यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। डिडक्ट मतलब ये फ्लोटिंग अकाउंट में रह जाता है और अगर आपको इस पर्टिकुलर IPO का एलोकेशन हो गया तो वो फ्लोटिंग अकाउंट का पैसा जो है वो किसी भी उस पर्टिकुलर कंपनी को दिया जाता है और कंपनी के अकाउंट के जो शेयर्स है वो आपके अकाउंट में चले जाते हैं। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन गेटिंग हेल्ड। अब इसके बाद नीचे आएंगे तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन आपको दिखेगा, तो 1.22 टाइम्स का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन है। इसका मतलब क्या है, देखिए कि यहाँ पे 29 तारीख को 1.07 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था। 30 तारीख को मतलब आज 1.22 टाइम्स तक का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, मतलब अगर कोई भी कंपनी लेट से 100 लॉट्स को सेल करने के लिए रेडी है, रिटेल ट्रेडर्स को देने के लिए रेडी है, अगर 100 बंदे आते हैं और हर एक बंदा एक लॉट के लिए अप्लाई करता है तो 100 लॉट के 100 लॉट यहाँ पे अलोकेट हो जाएंगे उनको। इसको बोला जाता है 1 टाइम का ओवर सब्सक्रिप्शन। लेट से हर एक बंदे ने 100 बंदे यहाँ पे आके अगर IPO को अलोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हर एक बंदे ने 2 लॉट्स को अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 200 लॉट्स टोटल अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन कंपनी जो है वो 100 लॉट्स ही मार्केट में रिलीज कर रही है। तो यहाँ पे 200 लॉट्स की डिमांड आ गई तो 2 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हो गया, ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ पे
अगर रिटेल इन्वेस्टर्स का अगर ओवर सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो 2.28 टाइम्स का रिटेल इन्वेस्टर का ओवर सब्सक्रिप्शन है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का ओवर सब्सक्रिप्शन जो है ये 0.17 टाइम्स का है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने ओवर सब्सक्राइब किया ही नहीं है इसको। अब इसमें फ़र्क क्या देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब आप मैं हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो 2-5 लाख रुपए लेके मार्केट में आते हैं, आईपीओ का अप्लाई करने के लिए जाते हैं और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के श्रेणी में यहाँ पे आईपीओ अप्लाई होता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब क्या कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है, मतलब उनके पास पैसा तो ज़्यादा है, इसका ही मतलब है ये HNI है ना, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। और तीसरा टाइप क्या है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्या है, ये ऐसे बायर्स हैं जो इंस्टीट्यूशनल है, मतलब लोगों का पैसा लेके मार्केट में ये आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ पे ये लोग जो है क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब क्या कि ये लोग, इनके पास जितना मेरा एज है ना उतना एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का, तो इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है और ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये QIB में आ जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, ये तो हमने देख लिया। इसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब अप्लाई कैसे करना है, लेट्स से सेफकेयर सर्विसेज लिमिटेड के सामने यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इस बटन के ऊपर क्लिक करना है आपको। नंबर ऑफ लॉट्स आप 2 यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट 1 कर दूं तो मिनिमम लॉट नंबर इज 2 ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, तो ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि अप्लाई फॉर आईपीओ का बटन जो है यहाँ पे डिसरिगार्ड हो चुका है। अब यहाँ पे 2 लॉट्स को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बिडिंग प्राइस 102 का है। ओके, अब यहाँ पे ये यूपीआई आईडी है मेरा। ओके, इसके ऊपर अगर मैं अप्लाई फॉर आईपीओ कर दूं तो 2,44,000 रुपीज़ का मैंडेट जो है ये यहाँ पे मेरे बैंक अकाउंट के ऊपर चला जाएगा। एप्लीकेशन मेरा नेट बैंकिंग का ओपन करने के बाद अगर मैं वहाँ पे मेरा पासकोड डाल दूँ तो उसके बाद ये आईपीओ जो है ये कंफर्म हो जाएगा। मेरे अकाउंट से उतने पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। डिडक्ट मतलब डिडक्ट नहीं होते, ब्लॉक किए जाते हैं। आपके अकाउंट से पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपके अकाउंट में ही रहेगा, फ्लोटिंग अकाउंट में रहेगा, डिडक्शन नहीं होगा। अगर आपको आईपीओ लगा तो आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आपको आईपीओ नहीं लगा तो 2 से 3 दिन के आसपास आपके पैसे आपके अकाउंट में फिर से एक बार आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू गो हेड विद द आईपीओ एप्लीकेशन। अब यहाँ पे नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है, HNI एप्लीकेशन कैनॉट बी कैंसल्ड। एक बार आपने HNI का एप्लीकेशन कर दिया तो उसके बाद वो कैंसिल नहीं हो सकता। पहली चीज़, रिटेल ट्रेडर्स के यहाँ से अगर आपने आईपीओ को अप्लाई किया है तो वो कैंसिल हो सकता है। दूसरी चीज़, वंस यू सबमिट द HNI एप्लीकेशन यू कैनॉट रिड्यूस द नंबर ऑफ लॉट्स, है ना। रिटेल ट्रेडर्स के कोटा से अगर आपने आईपीओ को अप्लाई कर दिया है तो वहाँ पे आपके आईपीओ को कैंसिल भी कर सकते हो। दूसरी चीज़, उसके लॉट साइज को रिड्यूस भी कर सकते हो, उसके लॉट साइज को इंक्रीज भी कर सकते हो, मतलब मॉडिफाई भी कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें है। तो मैं अभी तो इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करना चाहता, हमारे क्राइटेरिया में ये आईपीओ बैठ नहीं रहा है। अब यहाँ पे ओरकला इंडिया लिमिटेड का आईपीओ अगर हम आएंगे और अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 टोटल इन्वेस्टर के टाइप्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, रिटेल, HNI एंड एम्प्लॉय। मतलब क्या, एम्प्लॉय अगर आप उस पर्टिकुलर कंपनी के रहेंगे तो आप आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब नंबर ऑफ लॉट्स कितने हैं, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर के ऊपर हमने क्लिक किया है तो नंबर ऑफ लॉट्स 1 है ना। तो एक लॉट में कितने शेयर से, 20 शेयर से। बिडिंग का प्राइस कितना है, 730 है। इसके साथ छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी, इसको ऐसा ही रख देना है। अब यहाँ पे पेमेंट कितना है, 14,600 रुपये का। तो इस पर्टिकुलर आईपीओ को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 14,600 रुपये यहाँ पे आपका अप्लाई फॉर आईपीओ के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अप्लाइड फॉर आईपीओ, व्यू नेक्स्ट स्टेप आएगा और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ओरकला इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे देखिए अप्लाइड ऑन 30 अक्टूबर। अब लॉट्स कितने यहाँ पे ऑर्डर किए हैं, 1, बिडिंग प्राइस इतना है। अब अप्रूव पेमेंट बिफोर 5 PM ऑन 31 अक्टूबर 2025। तो मेरे यूपीआई एप्लीकेशन के ऊपर मैंडेट गया है, मैंने वहाँ पे अगर एक्सेप्ट कर लिया तो मेरे पैसे यहाँ से ब्लॉक हो जाएंगे। अब मॉडिफाई कर सकते हैं, तो एक लॉट की जगह पे अगर मैं बोलूँ कि मुझे मल्टीपल लॉट्स यहाँ पे लेने हैं तो कहाँ तक मेरा ये लॉट साइज जा सकता है। तो देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन 13 से ज़्यादा ये लॉट्स जा नहीं रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि 13 लॉट्स में अगर इन्वेस्टमेंट करूँगा मैं तो 1,89,000 रुपीज़ हो जाएगा, जो कि 2 लाख से कम है। अगर 14वां लॉट बाय करता हूँ तो 2 लाख रुपए से ऊपर हो जाएगा
और मेरा एप्लीकेशन रिटेल में नहीं आएगा, HNI में आएगा। अगर HNI के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे 14 लॉट्स आ गए और यहाँ पे 2 लाख रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट चला गया। तो मैं HNI के थ्रू इस प्रकार से एप्लीकेशन जो है वो डाल सकता हूँ। और HNI के थ्रू अगर मैं लॉट को बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ पे 34 लॉट्स में एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम बाय कर सकता हूँ। 4,96,000 रुपीज़ का मेरा इन्वेस्टमेंट है। मतलब HNI के कोटा के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आपका हो नहीं सकता। रिटेल ट्रेडर के लिए 2 लाख रुपए है, HNI के लिए 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक के लिए है। और उसके बाद QIB जो है उस पर्टिकुलर IPO के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग रिगार्डिंग हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर IPO। अब कौन से IPO को अप्लाई करना है, कौन से IPO को अप्लाई नहीं करना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ओके, अगर यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई आपको क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके लिए आई विल बी एबल टू क्रिएट अनदर वीडियो और आई विल रिप्लाई यू इन द कमेंट सेक्शन ओनली। अगर अच्छा लगा वो वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे। जय शिवराय।